हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन प्रतिष्ठा अकेडमी से। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 की, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। साथ ही हमने आपको बताया था कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत तथा परिसर क्या होते हैं, डोमेन और रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने बात की थी। साथ ही उनकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो भी हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ और उनसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, जो कि आपको इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी फर्स्ट, गुणधर्म फर्स्ट की। उसमें हमें क्या पढ़ लेना है, उसमें फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि जो हम यहाँ चैप्टर पढ़ रहे हैं वह त्रिकोणमितीय फलनों के लिए पढ़ रहे हैं और 6 त्रिकोणमितीय फलन होने की वजह से हर एक प्रॉपर्टी हमें 6 पार्ट देगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में अगर हमें साइन इनवर्स साइन थीटा का मान ज्ञात करके बताना है तो उसका मान हमें थीटा मिलता है। लेकिन साइन इनवर्स साइन थीटा का मान थीटा के बराबर कब आएगा, जबकि थीटा बिलोंग कर रहा हो -π/2 से +π/2 तक, जो कि रेंज होती है हमारी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए, साइन फलन के लिए। अगर थीटा इस इंटरवल में उपस्थित है तब ही हम साइन इनवर्स साइन थीटा का मान थीटा के बराबर रख सकते हैं। यदि यह थीटा का मान इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करता है तो पहले हमें इस थीटा को चेंज करके इस इंटरवल में लाना होगा और उसके बाद इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होगा। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा विल बी इक्वल टू थीटा ओनली इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। अगर थीटा 0 से π इंटरवल में बिलोंग करता है तभी कॉस इनवर्स कॉस थीटा की वैल्यू आपको थीटा मिलने वाली है। ये सभी डिपेंड करते हैं हमारी डोमेन पर, मुख्य मान जो हमने आपको बताए हैं प्रिंसिपल वैल्यूज़ पर। टेन इनवर्स टेन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा ओनली इफ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2 एक्सक्लूडिंग दीज एक्सट्रीम वैल्यूज़। मतलब -π/2 और +π/2 यहाँ इसमें नहीं मिलाने हैं हमें, इन दोनों के बीच की वैल्यू ही हमें यहाँ सम्मिलित कर लेनी है। नंबर 4 कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा विल बी इक्वल टू थीटा ओनली इफ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2, जहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 ना हो। यहाँ थीटा की वैल्यू हम 0 नहीं लेंगे, बाकी कोई भी वैल्यू इस इंटरवल में से हम ले सकते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू जैसे ही हम 0 लेते हैं तो ये नॉन एग्जिस्टेंस हमें वैल्यू देते हैं, इसलिए हम इसे यहाँ से छोड़ देते हैं। सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा विल बी इक्वल टू थीटा ओनली इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to π इंटरवल एक्सक्लूडिंग π/2। π/2 को छोड़ करके जितनी भी वैल्यू इस इंटरवल में आ रही हैं सभी के लिए सेक इनवर्स सेक थीटा की वैल्यू थीटा होती है, क्योंकि फिर से अगर हम थीटा की जगह π/2 रखते हैं तो फिर से ये नॉन एग्जिस्टेंस वैल्यू देते हैं, हमें नॉन डिफाइंड वैल्यू देते हैं। लास्ट कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा विल बी इक्वल टू कॉट थीटा ओनली इफ थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π। यहाँ ये दोनों वैल्यूज़ फिर से इंक्लूड नहीं होती हैं, क्योंकि इन दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज़ पर फिर से ये हमें नॉन एग्जिस्टेंस वैल्यू देते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू देते हैं। अब कुछ एग्जांपल से इन्हें क्लियर कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है हमें कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे यूज़ करनी है अपने क्वेश्चंस में। तो यहाँ हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 का मान ज्ञात करके बताइए। अब आप जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा का मान थीटा के बराबर हो जाएगा यदि थीटा -π/2 to +π/2 के इंटरवल से बिलोंग करता है। अब हमें यहाँ चेक करना है कि ये जो थीटा है क्या इस इंटरवल में बिलोंग करता है या नहीं करता है। अब π/3 तो इन दोनों के बीच में ही मिलने वाला है, तो इसका मतलब है कि ये जो थीटा हमें दे रखा है वो हमें रिक्वायर्ड इंटरवल में ही दिया गया है। हमें जो इंटरवल चाहिए इस वैल्यू में वही हमें दिया गया है। इसीलिए हमारे पास जो फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है, और कब होती है, जबकि थीटा बिलोंग कर रहे होते हैं -π/2 to +π/2 वाले इंटरवल में, और चूंकि π/3 जो है वो बिलोंग भी कर रहे हैं इस इंटरवल में, तो इसीलिए हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो थीटा हमें मिलने वाला है सीधे सीधे।
अगर ये वैल्यू हमें नहीं दे रखी होती इस इंटरवल में तो हम इसे चेंज करते। तो साइन इनवर्स साइन π/3 की वैल्यू हमें मिल जाती है π/3, क्योंकि ये जो एंगल हमें दे रखा था वो साइन की डोमेन में से ही दे रखा था, साइन इनवर्स की डोमेन में से ही हमें दे रखा था। इसी तरीके से और एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 का मान हमें ज्ञात करके बताना है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 का मान कितना होगा। अब आप यहाँ जो एंगल देख रहे हैं 2π/3, क्या वो -π/2 टू +π/2 वाली रेंज में हमें मिलने वाला है? अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो वैल्यू है वो ये π/2 वैल्यू से ऊपर जाने वाली है। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता है तो आप पाई की जगह पे 180 रख लीजिए। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 से भाग कर लेते हैं, 3 × 18 और यहाँ हमें मिलेगा हल करके 120 अंश। जबकि ये जो रेंज होती है वो होती है पाई का मतलब 180, 180/2 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री तक ये वैल्यू हमें चाहिए। तो आप देख रहे हैं 120 इस वाली रेंज से बाहर जा रहा है। जब इस रेंज से बाहर जा रहा है इसका मतलब अभी एंगल हमें रिक्वायर्ड इंटरवल में नहीं गिवन है, तो हम इसे चेंज करके बताएंगे। साइन इनवर्स साइन 2π/3 हमें दिया गया है। अब इसे हम कैसे चेंज करके बता सकते हैं? साइन इनवर्स ये जो वैल्यू है इसे हम चेंज करने के लिए लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, क्योंकि जो हमें वैल्यूज चाहिए होती हैं वो -90 से +90 के बीच में चाहिए होती हैं। इसलिए हमने इसे सॉल्व करके लिखा पाई माइनस π/3। अगर आप इन्हें फिर से सॉल्व करके देखोगे 3 × 1 = 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2π/3 हमें मिल जाना है। इसका मेथड होता है आप इसे डिवाइड करके देख लीजिए। अब आप देख रहे हैं पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है तो हमें 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो आपको पता चल जाएगा जब आप डिवाइड करके देखोगे कि 3 × 1 = 3, जबकि हमें तो केवल 2 चाहिए था। तो इसका मतलब है हमें यहाँ 1 माइनस करना पड़ेगा। तो पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है साइन थीटा के अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल। तो इसीलिए यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी साइन π/3। अब आप यहाँ देख रहे हो ये जो एंगल हमें मिल गया है π/3, अब वो हमारे रिक्वायर्ड इंटरवल से ही बिलोंग कर रहा है, -π/2 टू +π/2 में ही आ रहा है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल ही आ जाएगी। थीटा का मतलब कितना है यहाँ π/3। तो इसीलिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान हमें ज्ञात करने को कहा था, उसका मान हमें मिल जाता है π/3। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 का मान ज्ञात करके बताइए। फिर से आप देखेंगे 13π/6 क्या कॉस वाले इंटरवल में है, 0 से पाई में है? नहीं है, क्योंकि यदि हम यहाँ भाग करके देखेंगे तो 6 दूनी 12, 2 पाई से भी ऊपर जा रहा है और हमें तो केवल पाई से नीचे वाली वैल्यूज चाहिए थी। इसका मतलब है अभी जो हमें एंगल की वैल्यू दे रखी है थीटा जो हमें दे रखा है वो इस टाइम तो हमारी रिक्वायर्ड रेंज से बिलोंग नहीं करता है, हमारी डोमेन से बिलोंग नहीं करता है। इसीलिए हम इसे चेंज करके क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स कॉस। पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो आप डिवाइड करोगे 6 × 2 = 12, 2 पाई तो अलग हो जाएगा, साथ में 1π/6 हमें और मिल जाएगा। अगर आप इनका एलसीएम भी लेकर के देखोगे तो आपको फिर से आंसर वही मिलेगा 13π/6 कॉस इनवर्स। अब यहाँ जो कॉस 2π + थीटा वैल्यू हमें दे रखी है, कॉस 2π + थीटा 360 + थीटा के लिए तो जो भी त्रिकोणमितीय फलन दे रखा है हमें वही लौट करके मिल जाता है। कॉस थीटा के ही बराबर मिलने वाला है, क्योंकि पहले चतुर्थांश में होगा, ना ही तो कोई चिन्ह परिवर्तन होगा और ना ही ये त्रिकोणमितीय फलन बदलेगा 360 वाले केस में। तो इसीलिए हमें यहाँ बदल करके मिल जाता है कॉस थीटा π/6। अब चूंकि π/6 का मान तो बिलोंग भी कर रहा है हमारे रिक्वायर्ड रीजन से, इसीलिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा का मान हमें मिल जाएगा थीटा के बराबर, मतलब π/6 के बराबर। इसी तरीके से आप कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक से, या फिर मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आप उन्हें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में मैंने उनके आंसर्स भी यहाँ लिखे हुए हैं, जिससे कि आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है या नहीं किया है। साथ ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी फलनों को सरलतम रूप में लिखने पर आधारित कुछ समस्याओं के बारे में।
क्योंकि वहाँ हमें कोई भी नया फंडा इस्तेमाल नहीं करना है, जो अभी तक आपने पढ़ा है वही इस्तेमाल करना है। साथ में कुछ क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज आपको इस्तेमाल कर लेने हैं। तो अगर वो आपको याद नहीं है तो आप अपनी 11th की बुक फिर से निकाल लेंगे और उन फार्मूलोज को रिवाइज़ कर लेंगे। तो जब फॉर्मूले आपको रिवाइज हो जाएंगे तो आप ये क्वेश्चन ईजीली कर पाएंगे। तो हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, जहाँ x 0 से पाई के बीच में है, को सरलतम रूप में लिख करके बताना है। तो जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमें जहाँ पर भी कॉस मिल जाता है और उसके साथ 1 आ रहा होता है तो हमारे माइंड में एक बात आती है कि इस 1 को कैसे भी करके हटा लिया जाए। और कॉस के साथ में 1 को हटाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि कॉस में जो दो रिलेशंस होते हैं, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक दूसरा रिलेशन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये दोनों ही हमें काम करते हैं इस 1 को हटाने के लिए। जब भी हमें अपने cos x की मदद से +1 को हटाना होता है तो हम ये आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लेते हैं, और जब भी हमें -1 को रिमूव करना होता है तो हम इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यही दोनों आइडेंटिटी हमें भी यहाँ इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हमें यहाँ रिमूव करना है +1 और यहाँ पर भी फिर से +1। लेकिन यहाँ जो ये साइन दिए गए हैं इनकी वजह से कुछ चेंजेस आने वाले हैं यहाँ, तो हम इसे चेंज कर लेते हैं। tan इनवर्स रूट में 1 माइनस, और माइनस की वजह से ये जो वैल्यू है कॉस वाले फॉर्मूले की, ये साइन चेंज करके हमें मिलेंगे। अब क्योंकि हमें 1 चाहिए माइनस में, तभी ये हट सकता है। तो जिस फॉर्मूले में ये प्लस में आ रहा होगा हम उस फॉर्मूले को लगाएंगे, क्योंकि माइनस साइन की वजह से इसके साइन हमें चेंज होकर के मिल जाएंगे। इसी तरीके से 1 प्लस, यहाँ फिर से हमें 1 माइनस में चाहिए है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 1। इन्हें हल कर लेते हैं। tan इनवर्स रूट में सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमें मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। यहाँ पर भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स आप देख रहे हो ये दोनों डिवीज़न में है, 2 से 2 भी कैंसिल होकर के हमें मिल जाएंगे। साथ में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 से 2 कैंसिल करने के बाद, और साइन अपॉन कॉस इक्वल होते हैं tan स्क्वायर के। बाकी एंगल की वैल्यू दोनों जगह सेम है, इक्वल होगा tan इनवर्स। जब भी हम स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट देखते हैं तो दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा यहाँ tan x बाई 2। अब हमें tan इनवर्स tan x बाई 2 दिया गया है, और साथ में दिया गया है कि जो x है वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। जो x है वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है। तो ये जो हमारा वाला एंगल है x बाई 2 वो बिलोंग करेगा, 0 का हाफ करेंगे तो 0 और पाई का हाफ करेंगे तो पाई बाई 2, जो कि tan वाली रेंज से ही रिलेट करेगा, क्योंकि जो हमें tan के लिए रेंज चाहिए होती है वो -π/2 टू +π/2 चाहिए होती है। और साथ ही हमें यहाँ जो x बाई 2 की वैल्यू दे रखी है वो भी उसी रेंज में आ रही है, इसीलिए हम tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू को इक्वल रख सकते हैं थीटा की। तो ये हो जाता है दिए गए फलन को सरलतम रूप में लिखना। कैसे हम दिए गए फलन को सरलतम रूप में लिखेंगे, साथ ही कुछ और क्वेश्चंस यहाँ समझ लेते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स। साथ में हमें जो x की वैल्यू दे रखी है -π/4 से प्लस में π/4 के बीच में दे रखी है, फिर से इसे चेंज करके बताना है। अब हमें यहाँ tan इनवर्स चाहिए तो हमें यहाँ अंदर भी tan इनवर्स ही लाना होगा, तभी हम tan इनवर्स tan थीटा को इक्वेट कर पाएंगे। तो इस दिए गए फंक्शन को हम कैसे tan में चेंज कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कॉस और साइन आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ के हर एक पद में कॉस का भाग कर देती हूँ तो कॉस बटे कॉस 1 के बराबर, साइन बटे कॉस tan के बराबर, कॉस बटे कॉस 1 के बराबर, साइन बटे कॉस tan के बराबर, तो यहाँ हम tan में से चेंज कर सकते हैं। तो हमें वही काम कर लेना है, हम हर एक पद में कॉस का भाग कर लेते हैं, या हम कहें कॉस हम कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ कॉस का भाग किया, यहाँ हो जाएगा 1 साइन बटे कॉस tan के बराबर, कॉस बटे कॉस 1 साइन बटे कॉस tan के बराबर। ये कैसे हमें मिला है, cos x का भाग करने पर मिला है, या हम कहें cos x हमने कॉमन लिया है, इसीलिए हमें ये स्टेप मिला है। tan इनवर्स क्या हम 1 को लिख सकते हैं tan π/4?
क्योंकि tan 45 का मान 1 के बराबर होता है, इसलिए हम 1 को बदल सकते हैं tan π/4 में। ये हम कर रहे हैं इसे कुछ फॉर्मुलेट करने के लिए, हम यहाँ कुछ फॉर्मूला यहाँ बना करके बता सकें। इसी तरीके से 1 को हम ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं। क्या tan x में हम 1 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और 1 को बदल करके हम क्या लिख सकते हैं? tan π/4 भी लिख सकते हैं, और गुणा में लिखा हुआ है tan x। अब आप थोड़ा इसे कंपैरिजन करके देखोगे तो यहाँ फॉर्मूला है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो आपको दिमाग में आ रहा होगा ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का। तो हम इसे चेंज करके क्या लिख लेते हैं? tan इनवर्स तो ऐसे का ऐसा ही tan a माइनस बी का फॉर्मूला। तो a के प्लेस पे है π/4 और b के प्लेस पे है x, तो π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू। अब tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल कब होती है? जबकि वो tan इनवर्स की डोमेन से बिलोंग कर रहा हो। अब चूंकि ये जो हाँ x दिया गया है वो -π/4 से +π/4 के बीच में दिया गया है, तो π/4 में से अगर हम ये वैल्यूज़ घटा भी लेते हैं तब भी हमें tan की ही रेंज मिलने वाली है। tan की रेंज -π/2 टू +π/2 होती है। तो अगर π/4 में से इस रेंज की आप कोई भी वैल्यू माइनस भी करोगे तो भी हमें वह वैल्यू -π/2 टू +π/2 के बीच में ही मिलने वाली है। इसीलिए ये हमें एंगल देंगे थीटा के इक्वल π/4 माइनस एक्स। ये हो जाता है इसको सरलतम रूप में लिखना। इसी तरीके से आप कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही उनके आंसर भी आप चेक कर सकते हैं कि आपने वो क्वेश्चन सही किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। यहाँ जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे अभी आपने सेकंड क्वेश्चन किया था। आप देख रहे हो यहाँ कॉस साइन आ रहे हैं। फिर से आप यहाँ क्या करेंगे? आप भाग कर लेंगे, साइन बटे कॉस हमें tan मिल जाएगा क्योंकि यहाँ फिर से tan इनवर्स आ रहा है। तो प्रत्येक मान में हम a cos x का भाग कर लेंगे क्योंकि यहाँ हमें 1 बनाना है। तो आप यहाँ से वह मान भाग करेंगे जो पहले नंबर पर लिखा हुआ है। a cos x का भाग हर एक टर्म में दे लेने पर आपको वही फॉर्मूला मिल जाएगा जो अभी आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में बनाया था। आप आंसर भी देख रहे हैं, कुछ इसी तरीके का आपको मिलने वाला है। सेकंड वाले क्वेश्चन में cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ जो 1 प्लस साइन एक्स होता है यहाँ आपको इसे चेंज कर लेना है क्योंकि 1 के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 के बराबर होगा। तो इसीलिए आप 1 की जगह बदल करके लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। और जो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। अगर आप तीनों टर्म्स को एक साथ देखोगे तो ये हमें फॉर्मूला देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हो। और कॉस एक्स का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, थर्ड आइडेंटिटी होती है कॉस एक्स के लिए कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। इसके प्लेस पे आप थर्ड वाली आइडेंटिटी लगाएंगे कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ इसके प्लेस पे आप ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखने लगेगा कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है, केवल यहाँ माइनस हमें लगा लेना है। अब यहाँ जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए वो आपको त्रिकोणमितीय फलनों के पदों में बताए, साइन कॉस टेन के पदों में बताए। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो एक्स के पदों में दिए गए होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके कैसे उनको सरलतम रूप में लिख सकते हैं। तो कोई भी फलन दे रखा है उसे सरलतम रूप पर लिखने के लिए कुछ प्रतिस्थापन किए जा सकते हैं। जैसे कि हम बात कर लें, हमें कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, कुछ व्यंजक दे रखे हैं, और साथ में हम यहाँ आपको कुछ सब्स्टिट्यूशंस बता रहे हैं। आप उनकी जगह पर क्या रख सकते हैं जिससे आपको वह फलन सरलतम रूप में मिल जाएंगे। जैसे कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप का कोई भी आपको एक्सप्रेशन मिलने वाला है। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में ये मदद करने वाला है, क्योंकि अगर आपने ये 4-5 ट्रिक पढ़ ली तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ईजिली कर पाओगे। तो अगर एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप का दे रखा है तो आप या तो x की जगह पे a tan थीटा रख लीजिए या फिर x की जगह पे a cot थीटा रख लीजिए। इन दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे, दोनों आपको उस फलन को सरलतम रूप में लिखने के लिए मदद करेंगे। इसी तरीके से यदि एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का दे रखा है तो x बराबर a साइन थीटा भी आप रख सकते हो या x बराबर a कॉस थीटा भी रख सकते हो। ये डिपेंड करता है आइडेंटिटीज़ पर। आपने 3 सर्वसमीकाएँ पढ़ी हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, जिसमें पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
दूसरी पढ़ी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और तीसरी पढ़ी 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। तो उन्हीं से रिलेट करके ये कुछ सब्सटीट्यूशंस बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ a sin थीटा रखोगे तो यहाँ आपको a स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा और बाद में मिल जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा के। तो इसी तरीके से अगर आपको एक्सप्रेशन दे रखा है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म का, तो आप यहाँ रख सकते हैं x बराबर या तो a sec थीटा या फिर x बराबर a cosec थीटा। इन दोनों में से आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, दोनों आपको हेल्प करने वाले हैं। इसी तरीके से एक फॉर्म, अगर हमें रूट में a - x अपॉन a + x वाला कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, या फिर रूट में a + x ऊपर आ रहे हैं और a - x नीचे आ रहे हैं, प्लस माइनस वाली वैल्यूज चेंजेस हैं, तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए x बराबर a cos 2 थीटा की। इसी तरीके से लास्ट ट्रिक, अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया है क्वेश्चन में, या फिर से ये प्लस वाली टर्म हमें ऊपर दी गई है और माइनस वाली टर्म नीचे दी गई है, तो आप जो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं वो a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा रख सकते हैं। अब ये जो हमने ट्रिक बताई हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करना है क्वेश्चन में वो और समझ लेते हैं क्वेश्चंस की मदद से। इसे समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है, फलन tan इनवर्स x बटे रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ x माइनस a से प्लस a के बीच में दिया गया है, को सरलतम रूप में लिख करके बताना है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जब भी रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमें मिलने वाला है, अब रूट की तो बात नहीं हो रही है, अगर हम सिंपली देखें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हमें मिल जाते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम x की जगह पे a साइन थीटा भी रख सकते हैं या a कॉस थीटा रख लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं x बराबर a साइन थीटा रखने पर क्या होगा। उसी तरीके से आप x बराबर a कॉस थीटा रखने पर खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ रख लेते हैं x बराबर a साइन थीटा रखने पर, जो हमें फलन दिया गया है tan इनवर्स x बटे रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हर जगह हम जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ रख लेते हैं a साइन थीटा बटे रूट में a स्क्वायर ऐसे का ऐसा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो tan इनवर्स a साइन थीटा बटे, अगर हम यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो रूट से बाहर निकालने पर वह हमें केवल a देगा। जब a स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंदर बचने वाला है, साथ ही a से a कैंसिल भी हो रहा है, बराबर होगा tan इनवर्स साइन थीटा बटे, अब रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें दिए गए हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के हिसाब से। तो tan इनवर्स साइन थीटा बटे, और कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट लिखा हुआ है, रूट हटा देंगे स्क्वायर भी हटा देंगे तो कितना मिल जाएगा कॉस थीटा के बराबर। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे आंसर तक पहुंच गए हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर, और टेन इनवर्स टेन थीटा कितने के बराबर होते हैं, थीटा के बराबर। अब ये रहे थीटा और क्वेश्चन दे रखा था एक्स में, फिर से इसे एक्स में कैसे बदल करके बताना है। हमने माना था कि एक्स बराबर है ए साइन थीटा के, अगर ए को इस तरफ ले आएँ तो यहाँ हो जाता है एक्स बटे ए बराबर साइन थीटा, और साइन को भी इस तरफ ले आएंगे तो साइन इनवर्स एक्स बटे ए बराबर हो जाते हैं थीटा के। तो थीटा को किससे बदल लेना है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए से बदल लेना है। तो ये हो जाता है दिए गए फलन को सरलतम रूप में लिखना कुछ सब्स्टिट्यूशन करके। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस, क्वेश्चन दिया है टेन इनवर्स रूट में a माइनस एक्स बटे ए प्लस एक्स को सरलतम रूप में लिख करके बताना है। x का मान माइनस ए से प्लस ए के बीच में दिया गया है। फिर से कंपैरिजन करके देखें कि रूट में a माइनस एक्स बटे ए प्लस एक्स आ रहे हैं, तो हम क्या रख सकते हैं, रूट में a माइनस एक्स बटे ए प्लस एक्स आ रहे हैं तो हम रख सकते हैं x बराबर a कॉस 2 थीटा के। तो हम वही कर लेते हैं, x बराबर a कॉस 2 थीटा रख लेने पर क्या हो जाता है फलन टेन इनवर्स a माइनस एक्स बटे ए प्लस एक्स हमारा बदल करके हमें मिल जाएगा
tan इनवर्स रूट में a ऐसे का ऐसा x की जगह पे हम लगा लेंगे a cos 2 थीटा बटे a प्लस फिर से x की वैल्यू a cos 2 थीटा। अब इन्हें सॉल्व करते जाएंगे जैसे जैसे आपको समझ में आते जाए। यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहले a कॉमन आ रहा है, तो हर एक स्टेप से a कॉमन ले लेते हैं, साथ ही साथ ऊपर नीचे a हमारा कैंसिल भी हो जाएगा। हमने a ऊपर से कॉमन लिया, a नीचे से कॉमन लिया, साथ ही साथ उन्हें कैंसिल कर लिया, तो हमें यहाँ मिलेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेते हैं, अब देखिए कॉस आ रहा है, एक हटाना है यहाँ से, बहुत इजी काम। वही दोनों इक्वेशंस हमें लगा लेनी है कॉस थीटा वाली वैल्यू, क्योंकि कॉस 2 थीटा बराबर होते हैं या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के जब आपको 1 प्लस में चाहिए, या बराबर होते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जबकि आपको 1 माइनस में चाहिए हूँ। वही प्रोसीजर जिसकी बात अभी हमने क्वेश्चन में पहले भी की है, बिल्कुल ऐसे ही इसे सॉल्व करना है। 1 माइनस, अब हमें माइनस की वजह से यहाँ चाहिए होगा -1 लाने के लिए +1 वाली वैल्यू, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि तभी 1 यहाँ कैंसिल हो सकता है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हमें यहाँ मिल जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा और सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस इक्वल होते हैं tan के, तो tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट और स्क्वायर हटा लेते हैं तो अंदर मिलेगा tan थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा कितने के इक्वल, थीटा के इक्वल हमें मिल जाएगा। अब थीटा की वैल्यू को फिर से x में कैसे चेंज करना है, हम क्या मान करके चले थे, x बराबर a cos 2 थीटा हम मान करके चले थे। a को यदि इस तरफ ले आएँ तो x बटे a बराबर हो जाएगा cos 2 थीटा के, और cos को भी इस तरफ ले आएँ तो, लेकिन हमें तो चाहिए केवल थीटा की वैल्यू, तो इस 2 को भी हम इस तरफ ले आते हैं, तो ये जो 2 मल्टीप्लिकेशन में है इस तरफ आ करके हो जाएंगे डिवाइड में, 1/2 आगे लिख लिया हमने। इस तरफ नहीं लेकर के आएंगे 2 को, x/2a नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो एंगल की वैल्यू है, हमें 2 का डिवाइड करना है पूरी वैल्यू में, इसलिए 1/2 कॉस इनवर्स x/a बराबर में थीटा। तो थीटा को बदल के लिख सकते हैं 1/2 कॉस इनवर्स x/a के। ये प्रोसीजर है, हमें x से थीटा कैसे निकाल करके बताना है। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने भी यहाँ लिखे हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ में मैंने इनके लिए आंसर्स लिखे हुए हैं और हिंट भी लिखी है कि आप कंफ्यूज ना हो, आपको क्या पुट कर लेना है वो मैंने आपको यहाँ बताया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप x a tan थीटा पुट कर सकते हैं, इसी तरीके से सभी क्वेश्चनों के आगे मैंने लिख करके बताया है कि आप इन क्वेश्चंस में क्या क्या पुट कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पे कमेंट जरूर करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।